ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਾਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ दूर दराडों चल के इलाके की संगत गुरु के दीवान पंडाल में हाजर सवायमान हो। कीर्तनी जथे वालों कीर्तन की सेवा निभाई जा रही है। उस कीर्तन नूं प्रोजेक्टर राही एक साइड से भेज के यतन किया जा रहा है कि आप जी ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ अर्थ ਬਹੁਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ अर्थ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बेशक लिपि गुरमुखी वरती हुई है, इस करके वो अजोके समय की सहूलत, अजोके समय की एक सहूलत है कि पहला कोई स्पीकर नहीं से होंगे, एक खुले पंडाल में थोड़ी बहुत संगत कले अपने गले तो ही जोर ला के लोगों तक कोई आवाज पहुँचाते सन। आ चीज़ नहीं सी। ये भी एक सहूलत है कि असीं इत्थे बैठ के तकरीबन 2-2 किलोमीटर तक आवाज़ भेज सकते हैं। ये भी एक सहूलत है कि आ जिहड़ियां दो अगे मशीनां जिहियां लाइयां, इन्हां विच सारी दुनिया में तुहाडी विचारधारा, तुहाडा कीर्तन जिहनूं लोड़ है वो किते भी बह के सुन सकदा। ये भी समय की लोड़ है, ये भी सहूलत है। जे किसी कोल नहीं वहीकल नहीं संगत विच आ सकदा ते तकरीबन सारिਆਂ कोल मोबाइलां हैगियां, अपनी मोबाइल तो ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ मोबाइल तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के ये सारे का सारा समागम अटेंड कर सकता, जिथे उन्हें कोई लोड़ नहीं भी कौन आया तो कौन गया, अखा मिट के सारा वाहिगुरू वाहिगुरू भी कर सकता, सुन भी सकता। यह भी एक बड़ी बड़ी सहूलत है। दूसरी एक होर सहूलत, जिन्नियां तुहानूं सहूलतां होईयां उन्हें तुसीं खराब होए। एक सहूलत है कि तुहानूं पखे लाए गए, ऐसे लागे शागे लाए, बाहर का मौसम ठीक है। पहला संगतां पखे झले जाते सन, अगे भी गर्मियां झले जाते सन। एक होर सहूलत है भी तुसीं गड्डियां ते चढ़ के आ गए। पहला लोग तुर के ही समागमां नूं अटेंड करन जाते होंदे सन, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक तय कोहां तक जाते सन, खंड पाठ सुन जाते सन। यह भी एक सहूलत है जिहड़ी तुसीं प्राप्त हो गई। हुण बेनती दास वालों जो निष्काम कीर्तनी जथे नूं दास नूं हुकम कीता, ਉਹਦੇ 'ਚ पहली बेनती होंदी कि आम लोगों 'ਚ बड़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि असीं जिस पद्धर से जी रहे हैं
इस पद्धर से असीं उच्चे पद्धर के व्यक्ति जांच नहीं सकते, साढ़े च इन्नी बुद्धि नहीं होंदी कि असीं आप तो विशेष उदा ये ब्रह्म ने जदों भी मनुख जूनी साजी है, आम लोगों की विचार है कि उन्हें साढ़े काने च एक फूक मार दी तो जिदा का मैं तेनों बनाया उदा का मैं होर किसी को नहीं बनाया। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई अत नहीं है, हर बंदे की सोच अपनी है, हर बंदे का रंग रूप अपना है, हर बंदे के चिन्ह चक्कर जिहड़े अपने है, बोली अपनी है, तोर अपनी है, हर चीज ही अपनी अपनी है। इस करके कई बार बंदा इस गल भी सोच लैंदा भी पता नहीं मैं किन्ना कुछ सियाणा हाँ, किन्ना कुछ मैं विद्वान हाँ। ये भी एक साडी गिरावट होंदी है, जो लोड़ भी इन्हां चीज़ां दी बड़ी होंदी है। सो आप जी ने दास नूं थोड़े चਿਰ ਲਈ असीस देनी, क्योंकि मैं ना तो बाबा जी हाँ कोई, ना कोई संत जी हाँ, ना ये कोई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हाँ, या कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा विद्वान होए जिन्हें बड़े किताब पढ़े होए, बड़े बड़े हिंदू धर्म पढ़िया होए, मुसलमान पढ़िया होए, ईसाई पढ़िया होए, बौद्धी जैनी यहूदी पारसी बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ के फिर थानू उन्होंने कुछ संक्षेप रूप दसना होए, ये मेरे को कोई करतूत नहीं है। इस करके आप जी की असीस नाल इस समागम गुरु पातशाह ने जो तोरे हुए ने उन्होंने रहमत सदका, इसका मुख प्रयोजन की है वो थोड़ा जिहा मैं सांझ पानी है। बहुत तो बाद एक कीर्तनी हजे होर बैठा, आप काफ़ी दूर दराडे चल के आए हो, समा बर्बाद किया है, पैसे का युग है। इस करके प्यारे हो आप जी तो दास ने सब तो पहले एक चलना थोड़े च बेनती करनी है, तुसीं मेरे वास्ते ऐसे गुरु का रूप हो, थोड़े च बड़ियां बरकतां ने, तुसीं बहुत कुछ करन दे समर्थावान हो, इकट्ठे होके असीस बख्शो ताकि दास साहब जी की सच्ची सेवा निभा सके, और नाल नाल थोड़ा जिहा असीस गुरु जी नूं झुका के मन करके दास के सिर ते हथ रखो, रसना करिए पवित्र, गज के बुलाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आप जी की असीस दास के सिर ते आप जी ने सेवा लैन वास्ते दी है। थोड़े चिर दास आप जी तो सुरखरू होएगा। मेन मकसद साडा यह है, जदों भी थोड़ा जिहा कोई बंदा सियाणा हुंदा वो दुनिया नूं आले दुआले देखना शुरू करदा, डंगर भी सियाणा हुंदा, उम्र वधदी उहदी, वो आला दुआला नहीं ज्यादा देख सकता, बंदा देख सकता, उस देखण दिखाण विच बहुत कुछ देखदा। एक खास इहदे च कई बार गल उठदी है कि ये सारे लोग कित्थों आंदे ने, काश की है, धरती की है, बंदे की बुद्धि इन्हां गल्लां नूं लैंदी है, इत्थे की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए। जदों इत्थे बंदे मर जांदे, ये कित्थे चले जांदे ने, मुक जांदे ने कि अगे चले जांदे ने, फिर किद्दां आंदे ने, इत्थे किद्दां सारे आपो अपने किस तरीके नाल इत्थे जन्म प्राप्त हुंदा मां दे कुखां चों, ये गल्लां बंदे दे दिमाग च आम नॉर्मल सवाल खड़े हो जांदे ने कि ये की हुंदा है सारा। जवान हुंदा बंदा, इत्थे गरीब तो गरीब है, अमीर तो अमीर है, दुखी तो दुखी कोड़े जिहड़े पिंगलवाड़े च पए रोड़ रहे ने, तां हेल्दी तो हेल्दी लोग जिहड़े वर्ल्ड चैंपीयन बन के बैठे ने वो भी इसे धरती ते ने। बड़े बड़े जिहड़े है जिहड़े दार्शनिक है प्रभाव जिन्हें बहुत बड़ी उन्होंने कुदरत ने उन्होंने मायल किया हुआ अपने आप को, जिन्हें बाबा नानक जी ने या ईसा जी ने, ये लोग किदां दे ने, शरीर उन्होंने साडे वर्गा है, ते दूजे पासे अत मूड़ बिल्कुल बंदे की जून में डंगर नालों भी भैड़ी नहीं सोच इन्नी डिग चुकी है। ये सारा कुछ की है धरती का, अखां की ने, डंगर अपनी अखां बारे सोच नहीं सकते, कन्ना बारे नहीं सोच सकते, अपने हत्थां पैरां बारे सोच नहीं सकते भी काहदे लई लगे। ये थानू लोड़ महसूस हुई इन्हां गल्लां दी। फिर किस तरीके नाल प्रोडक्शन हुंदी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 83,99,999 ਜੂਨੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। उदा असीं उन्हां नूं वरतण लई कि किद्दां असीं शेर नूं काबू करना, किद्दां हाथी तो काम लैना, वो असीं वरतण लई असीं उन्हां नूं प्रेर के कुछ तकनीक दित्ती छोटी मोटी, पर उन्हां च ऐसी सोच नहीं है। इस करके प्यारे हो, इस फिर पैगंबर भेजे गए
अवतार भेजे गए इस धरती ते खास करके कि इन्हां लोकां नूं जीण दा तरीका दस्सिया जाए। बाकी ना तो हेठली जिन्नी कैटेगरियां ने वो सारियां जूनां नूं मैं बन दिता होया वो उसे तरीके नाल चलणगे जिद्दां मैं उन्हां नूं बन्निया। इन्हां नूं मैं खुला तां छड्डिया कि मेरे बारे जानकारी हुण कर सकदे ने। जे हुण इन्हां दा मौका खुंझ गया मुड़ के इन्हां जूनां विच फस जाणगे। ये सोच धर्म की दुनिया विच है, हिंदू विच भी है, सिख विच भी है, बोधी च भी है, पर जिहड़ा ईसाई है ते मुसलमान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਸੜਨਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कुछ लोग साडे कहते ने कि जिहदे कोल इत्थे सारी दुनिया के सुख ने, एसी लग्या है, होर गड्डियां है, चंगे पैसे है, चंगी स्त्री है, चंगी औलाद है, सारा कुछ मुहैया है, तंदुरुस्ती है, वो स्वर्ग है, ते जिहड़े बीमार है, घर च कलेश है, वो नरक है। हाँ, ये भी कोई अत कथनी नहीं, ये भी इन्होंने तुसीं देख सकते हो बहुत कुछ दे, पर एक स्वर्ग ते नरक का नक्शा अगे भी दिता है क्योंकि बंदे की उस तक पहुंच नहीं है। इस करके प्यारिओ ये सारे टॉपिक का मूल जिहड़ा केंद्री भाव है वो ये है कि सानू की काम करने चाहिए, किवें देखना चाहिए, की सुनना चाहिए, की खाना चाहिए, किधर नूं तुरना चाहिए, किधर किस तरीके नाल बोलना चाहिए, किवें दा पहनना चाहिए, किवें नूं दूसरे बंदे नाल डील करना चाहिए। ये सारा मनुख जोनी वास्ता बड़ा बड़ा सिलेबस है। इस करके आप जी नाल जो इस जथे वालों सांझ पाई जाती है उसदे मेन मकसद वालों दिता जाता जी, खास करके जी मेरी नौजवान धीआं ते नौजवान मेरे जवान ने उन्होंने चरणों च मेरी बेनती करनी होंदी है कि तुहाडे अंदर एक सिख कौम का प्यार पैदा हो जाए। जिहड़ा तुहाडे चों बारिश हो गया, खत्म हो गया, तुहाडे चों कौमी प्यार एक हुंदा, एक देश का प्यार हुंदा, एक प्यार हुंदा अपने शरीर का, एक जाति का प्यार हुंदा। ये भी जट है, ये हजे भारत विच है, होर किसी कंट्री च नहीं है। ये भी जट है ते मैं भी जट है, ये भी रंधावा ते मैं भी रंधावा। ये गल्लां मुकाईयां गुरु नानक ने सिखां चों जातिवाद कम खत्म कीता सी। इहदे नाल नाल गुरु प्यार वालिओ अज सानू इन्हां गल्लां नूं महसूस है कि जिथे आपां सिख भाईचारा बैठा उत्थे मुसलमान भी बैठा। तकरीबन जे ज्यादा ने ते दुनिया ते सब तो ज्यादा आबादी है तक अंग्रेजां दी है, दूजे नंबर ते वो शायद पिछे रह जाण, हुण सब तो दूजे नंबर ते हैगे मुसलमानां दे। कामरेडां दी आबादी भी काफी बहुत ज्यादा, जिहड़े आंदे रब नहीं है उन्हां दी भी आबादी है। सिखां दी आबादी 1.5-2% भी नहीं है, इन्नी घट है। और सब तो लेट धर्म सिखां दा, जिहदे पिछले धर्मां नूं सारियां नूं गुरु जी ने फॉलो करके एक नवीं चीज तैयार की है समय नाल। जिवें साडे पहले मकान बदल के असीं नवें मकानां च आए हुए हैं, पहले असीं गड्डे छड्ड के ट्रकारां ते आए हुए हैं। ऐदां पहले धर्मां चों जिहड़ी कोई कमी पेशी गुरु नानक जी नूं नजर आई वो सारी कढ के एक नवें युग दा एक नवां धर्म खड़ा कीता, जिहदे च लोकां नूं सुख शांति रहैया पाए। और ऐडा वधिया जिहदा सिद्धांत बनाया गया सिखां दा कि मैं सारे धर्म सत्कारयोग ने, ईसाई धर्म सत्कारयोग है, मुसलमान सत्कारयोग है, हिंदू सब तो पुराना सत्कारयोग है, पर जो विशेषताइयां सिख पंथ विच है ना थानू दसियां जा रहीआं, ना थानू पुछण दी रुचि है, ना थानू अपने धर्म की शरधा है। तुहाडे कोल केवल ते केवल इन्ना क फर्क है कि तुसीं जिवें पिछों मुड़े हो कि पिंड च एक गुरुद्वारा बना लो, बत्तियां ला दो, चाहे 1.5 करोड़ रुपया ला दो गुरुद्वारे ते, लाओ पैसे लाओ, लंगर लाओ, खंड पाठ पढ़ाओ, किते बाबा जी के मेले ते जाओ, होले महल्ले ते जाओ, पर सच ना बोलो, झूठ बोलो, बेईमानी कर दो, ठगी मार लो, चोर की हम भरे ना। कल इथों मोटरसाइकिल चुकया गया। जे धर्म स्थान ते ऐसी हालत होणगियां ते आम पब्लिक स्थान ते की होगा?
ਇੰਨੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਧਰਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਈ, ਕੁੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਟੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਦੂਜੇ ਘਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਲਾ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਮੁਕਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਗੀ ਸਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਨਸਲ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਾ ਜੀ ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡਾਲ ਸੱਜਦੇ ਹਨ, 2-2 ਦਿਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ
ਤੇ ਕੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, और सारी ता उम्र आखिरी श्वास तक उन्होंने चीज़ों की पालना करनी है, फिर जीवन में तब्दीली आनी। जे कला अमर छक के कईयां नूं ऐसी भी सोच दी गई कि तुसीं अमर जरूर छक लो तो जिस दिन 40 दिन तक नितनेम कर लिओ या तुसीं ऐदां कर लिओ, 40 दिन ही बेशक किरपान भी ला लिओ ते केस भी कटा लिओ, 40 दिन की भगती कीती भी तुहाडी गुरु घर च प्रवान हो जाए। ऐदां दा तुहानूं गुमराह करके इस पासों तोड़न का यतन किया गया। इस करके ये बड़ी अजीब गल है, पंजां प्यारियां की सिरजना करनी, उन्हां पंजां प्यारियां की भिन्न भिन्न जातियां भारत की भिन्न भिन्न दिशावां तो इकट्ठा करना, जिहदे नाल नाल हर वर्ग के भगत जन की बाणी नूं संगलत करके एक थां ते इकट्ठा करना, जिहदे नाल नाल सभे साझीवाल की गल करनी, जिहदे नाल नाल वंड के छकण की गल करनी, धर्म की किरत ठगी ठोरी तो बचना, बिना नशियां तो सारी जिंदगी बतीत करनी, कोई नशा नहीं सिख नूं लाउड, बिल्कुल कोई नशा। मैं ये दुआई दी है कि ना हिंदू धर्म च नशियां की इजाजत है, ना मुसलमान धर्म च नशियां की इजाजत है, ना सिख धर्म च नशियां की इजाजत है। जबकि इत्थे इन्ने गुरुद्वारे, इन्ने डेरे, सब तो ज्यादा जे नशा भी विकिया तो इस पंजाब विच विकिया। छोटे च सब तो ज्यादा मोबाइल सेल हुई है इस पंजाब विच, सब तो ज्यादा झूठे परचे इस पंजाब विच दर्ज होए हैं, सब तो ज्यादा बेपत्ती रेप बलात्कार के केस, छोटी छोटी उम्र दी बच्चियां, ये कित्थों आईयां सारियां साडे कोल गल्लां, किस तरीके नाल अज असीं झूठे परचे दर्ज करा करा के 10 बंदियां दे नाम लिखा के उन्हां दे घरां च पिटना पांडे हैं। एक पासे असीं गुरुद्वारे भी जाणदे हैं, एक पासे असीं होर भी दान पुण्य भी करते हैं, ते दूजे पासे असीं जीवन की चाल नहीं बदल पा रहे। इस करके गुरु जी नूं की पसंद है वो तुहानूं बाणी विचों दसणगे। तां अज तुहाडे चरनां 'च जथे वालों बेनती की जाती है भी तुहाडे अंदर मुंडिਆਂ 'च कौमी प्यार होए। सानूं भारत विच सारे दोस्तों ये किरपान 9 इंची दी पा के सानूं सारे भारत विच फ्लाइट लैंड की अलाउड है, सानू भारत असैंबली में जाने की सिखां नूं अलाउड है। तुहानूं लोग सरदार जी कहते हैं, अपनी सरदारी नूं पैरां च ना रोलो, बड़े औखे होके तुहानूं सरदारी मिली है। बच्चों दीयां कुर्बानियां होईयां, छोटे छोटे बच्चों नूं नेजियां ते टंग दिता, तुहानूं मीडिया ने सब कुछ भुला दिता, तुहानूं नशियां विच गलतान करके अपने धर्म तो तोड़ के थां थां ते धक्के खाण ते तुसीं पहुंच गए हैं। औलाद के पक्ष तो तुसीं कमजोर बैठे हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं तुहाडे, वो एक एक बच्चा मर जाता है ते घर खाली होण दिया तुहाडा। ऐसी हालात तुहाडी आ रही है। इस करके मर के मुकना नहीं, मर के रूह ने परलोक जाना। लोग सुखिए परलोक सहले। जेड़ा हुणे मेरे वीर ने पौड़ी पढ़ी सी कि उत्थे सच्चे ही सच निबड़े। ऐस कचहरी च सच नहीं है, इत्थे झूठ बहुत है, पर रब की कचहरी है जिहदे बारे गुरु पातशाह कहते हैं, मानसों के दबाणों कोई नस भज निकले, हर दीवाना को किथे जाया। ये बंदियां दी दीवान मैंने कचहरी, ये बंदियां दी कचहरी चो कोई दौड़ भज करके प्रिंसीपल मिल के पैसे दे के मोदी का खून करवा के, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ खून करा लिया, ਜਾਂ किसी लीडर का खून करा लिया, ਜਾਂ ਉਹਦੀ घर दी ਨਾਲ कोई रिश्ता जोड़ लिया, इधरों उधरों घुमा के ਇੱਥੇ काम हो सकता है इस कचहरी विच, पर रब की कचहरी च कदे भी काम नहीं होएगा। वोटे का मुल एक जगाना। इस करके प्यारिओ, जे तुसीं चाहते हो तुहाडे बच्चे ईमानदार ते मेहनती ते उच्चे जीवन वाले होण, जे तुसीं चाहते हो सिखो तुहाडे बुजुर्गां दी दस्तार उच्ची रहे, जे तुसीं चाहते हैं कि दुनिया च साडी सिख कौम दा बोलबाला बनिया रहे लंबे समय तक, ते अज तुहानूं कुछ ना सोचना पैना। मौत किस हालत च आनी है ये तुहानूं आप कदे वेले बह के सोचा करो। मड़ियां च जाके जिथे अज तक पिंडां दे लखां बंदे समा गए हैं, मुड़ के लभदे नहीं हो, उत्थे सानूं जाना पैना। बाबा फरीद जी सानूं संदेश दिंदे ने कि फरीदा गोर नवाणी छड्ड करे, उन्हां च गोर कहंदे ने, तुसीं मड़ी कहंदे, उन्हां दी कबर हुंदी है।
पर अज दुख है तुसी मुसलमानों दी कबरां ते धक्के खाण लग पे। तुहानूं अपने गुरु ते सिदक नहीं रहा। तुसी थां थां ते पंजाबी च पहला दुनिया का पहला ग्रंथ जिहड़ा पंजाबी च गुरमुखी च लिखिया, दुनिया का पहला ग्रंथ जिन्होंने सिर ते उठाया गया, दुनिया च पहला ग्रंथ जिन्होंने गुरु का दर्जा दिता गया। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। वो सिखो पंजाब दे हो, कश्मीर च भी सिखां दे मुंडे बैठे हैं, जम्मू च भी बैठे हैं, पाकिस्तान च भी बैठे हैं, पर उन्हां चों किसी मुंडे की जुरत नहीं जिहदी दाढ़ी भी कट्टी होए ते केस कट्टे होण। उन्होंने कोई सिख तुड़ी नहीं देगा, कोई ग्रंथ की लावा नहीं करेगा। ये तो सिख नहीं है, मैं गुरु का दोषी बनूंगा, ये किसी धी नाल जोड़ के नुगरे नूं। ये तुहाडे पंजाब नूं अग लगी है, जिहदे नाल तुहाडे वास्ते बड़ी बड़ियां चुनौतियां आ रही ने। जे असीं सारे बंदे गुरु के वचनों की पालना करिए, मुढ़ले वचन जिवें हर बच्चा स्कूल च दाखिल होकर +2 तक पढ़ना जरूरी है, जिवें हर मुसलमान की सुनत होनी जरूरी है, जिवें हर ईसाई का पानी च गोता लेना जरूरी है धर्म चलाने लई, जिवें हर हिंदू का जरूर पाना जरूरी सी, ऐसे प्यारिओ हर सिख ते सिखणी दा पीवो पाहुल खंडे धार। ये 1699 तो शुरू किया गया काम, उदों खालसा पंथ नूं संपूर्ण कर दिता गया। उदों पहला कई बार दास उदाहरण दिंदा कि जे असीं कोई नवां मकान तैयार करना शुरू करिए, काफी समा लग गया, पुराने मकान च असीं बैठे रहे, वो एकदम छड्डिया नहीं। असीं जदों पूरा साडा मकान बन गया, फिर असीं पहला छड्डिया ते दूजे विच प्रवेश ले लिया। पहला असीं सनातन विच जुड़े सी, उसी पुराना मकान साडा, फिर गुरु पातशाह ने बच्चों के खून पा के, हड्डियां का चूना पा के, मझ मिच पा के, चरबी की सिखांदे दी एक नवा मकान शुरू किया, जिन्हों खालसा पंथ का नाम दिता। और यह मकान तुहाडा मकान 6 महीनों च बन जाऊगा, 2 महीनों च बन जाऊगा, 10 दिनों च भी बन जाऊगा। पर यह खालसा पंथ का जिहड़ा उसारी की गई, इनू 243 साल लगे। 243 जिन्होंने कंप्लीट कर दिता गया। उदों सानू हुक्म दिता गया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। अज तो गुरु ग्रंथ नूं गुरु मान लियो, बंदे नूं गुरु ना किसी नूं मना लियो। सिखो तुसीं तां चक्कर च पै जाओगे, थोड़ी ताकत खेरू खेरू हो जाएगी। कोई किसी नूं गुरु कहे जाएगा, कोई किसी नूं गुरु कहे जाएगा। तुसीं इकट्ठे होंगे जिवें सारे मुसलमान अल्लाहू अकबर कह के इकट्ठे ने, इदा तुसीं सारिआं नाल इकट्ठे रहना। बोले सो निहाल कह के, सत श्री अकाल करके आप अपने सिद्धांत होंदे ने। वो सलाम अलैकुम मुसलमान कहणगे, वो सिखो तुसीं जदों एक दूजे नूं मिलोगे तुसीं इक्को गल कहनी है, होर बहुतियां गल्लां नहीं करनियां। क्योंकि मैं तुहानूं संदेश देण दिया कि अरदास बनाती असीं कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, आगे आमद सिंह जो आवे, वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे, उन्हां दी सलाम अलैकुम, उन्हां दा राम राम नमस्ते मुबारक है। असीं किसी कौम नूं माड़ा नहीं कहांगे, पर असीं अपने घर नूं संभाल के बैठांगे, ताकि साडे घर दे विच भी अगे तो इस तरीके दी जिहड़ियां गलत रीतियां ने उन्हां नूं तलांजलि दे के असीं सारे इकट्ठे होकर इस कौम नूं अगे लैके जतन करिए। जे असीं बाबियां दे डेरियां दे पैसे पाए, 15-15 किले नहीं खरीदे तुहाडे पैसिਆਂ नाल, तुसीं स्कूल जिहड़े प्राइवेट लागू कीते, तुसीं जिहड़े सरकारी हस्पताल फेल करके प्राइवेट हस्पतालों नूं प्रधानता दित्ती, हुण तुहाडी हालत बदलण लग गई है। तुसीं कपड़िਆਂ च फैशन च पैसा बर्बाद कर दित्ता, इहदे नाल नाल तुसीं होर जिहड़े बिन लोड़ तो घरां विच समान इकट्ठा करके तुसीं पैसा बर्बाद कर लिया, पैसा च तुसीं पैसा बर्बाद कर दिता, नशिਆਂ च तुसीं पैसा बर्बाद किया। एक थां नहीं तुसीं कोर्टां विच भी पैसा बर्बाद किया, और तुसीं थाणिਆਂ विच भी पैसा बर्बाद किया, तुसीं कचहरियां विच भी जाके, तहसीलां विच भी जाके पैसा बर्बाद किया होया। जे देश विच नहीं सारी दुनिया विच हर धर्मां दे 5 साझे कानून ने। पहला कानून है कोई भी बंदा झूठ ना बोले, ये पहला कानून है सारी दुनिया के धर्मां विच। दूसरा कानून है कि कोई भी बंदा कदे किसी का बुरा ना करे, कोई भी बंदा कदे भी किसी का बुरा ना करे, भला करे। तीसरा कानून है सारे धर्मां दा कि कोई भी बंदा नशा ना ले। बंदियां वास्ते नशा नहीं सी बने,
ये माड़े मोटे जिहड़े नशे सन दवाइयां च पा के इहदी ठीक वरतों करके कुछ लोगों के रोग ठीक करने वास्ते बड़ियां सी चीज़ां, ये पीण वास्ते नहीं ऐदां बड़ियां। इस करके फिर एक होर सारे धर्मां की साझी गल है कि जिन्ना चिर तक कुड़ी ते मुंडे की शादी नहीं होंदी, आनंद कारज नहीं होंदा, उन्ना चिर कुड़ी ते मुंडा अपने शरीर नूं दूजे की किसी मर्द की अमानत समझ के उन्हें संभाल के रखे, ते लड़की अपने किसी लड़का किसी होर अपनी जिहड़ी उहदी पत्नी बननी उहदे वास्ते जत सत पक्का करके रखे। जिदन दोहां दा संबंध जुड़ जाए उस तो बाद वो कदे इधर ना झाके कुड़ी ते वो बंदा कदे इधर ना झाके। एक कानून है धर्मां विच सारियां विच, पर अज सारे कानून छिके ते टंग दिते गए। अग ला दी गई फिल्मां नाल, अग ला दी गई पंजाब के गंदे गाणियां नाल। जिन्ने गंदे गाने पंजाब च बजे कदे भी हजे मैं ना आ जिहड़े लागे साडे हिमाचल है उत्थों दे लोग फिर भी हजे कुछ साउंदे। जिन्ने लोग ज्यादा पढ़े लिखे होए आ तां पंजाब दा पढ़ाई भी खत्म हो गई, ये तां मुंडे नकलां मार के पास होंदे ने प्यारिओ। इस करके जथे वालों तुहानूं हथ जोड़ के बेनती हुंदी है कि असीं जिथे अगले पासे कुड़ी तोरनी है उत्थे बाणी पढ़दे होण, वो घर विच कहंदे ने मेरे वीरां ने कहा पीवो पौहल खंडे धार होए जन्म। हुण जेड़े घर विच झूठ नहीं है, जेड़े घर च ठगी दी कमाई नहीं है, जेड़े घर च कोई भी नशा नहीं है, जेड़े घर च सारियां कुड़ियां मुंडे इकट्ठे होके नितनेम गुरुद्वारे जांदे ने, किसी कबर ते नहीं जांदे, किसी वो बाबे कोल नहीं जांदे, राजनीतिक दी किसी दी परवाह नहीं करते, जेड़े घर विच दो टाइम का पूरा नितनेम होके अरदास होके सारे काम हुंदे ने, जेड़े घर अद्धियां कुड़ियां नूं कपड़े पाउण दी अकल आ गई है, किस तरीके नाल सिर ढकना अकल आ गई है, वो घर दा आपे जन्म की हो जाना सहेला हो जाना। होए जन्म सहेला तां बनना। कली मैं नहीं कहना भी कली तुसी किरपान पा ली है जे कशहरा पा लिया, बाकी सारा कुछ वो छड्ड दिता। जेड़े गुरु वालों बाकी सिक्खी के दो पहलू ने, एक है बाहर की सिक्खी, दूसरी है अंदर की सिक्खी। अंदर की सिक्खी गुरु नानक तो प्रफुल्लित की गई, अंदरली सिक्खी नूं संभाल के रखने लिए गुरु गोबिंद सिंह ने बाहर की सिक्खी एक रहत त्योहार होती, जिहड़ी मुसलमानों में भी एक शरीयत है, हिंदुओं की भी एक शरह सी, एक ईसाइयां की शरह बनी सी, कि साडे गुरु पंथ नूं भी एक शरह बनानी पई जिन्हों आपां शरीयत करके जाने। ये साडी शरह है कि असीं पंज कक्के रखने हैं, एक दूजे नूं फतेह बुलानी है, श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ बिना किसी के सिर नहीं झुकाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कदे भी नशियां का सेवन नहीं करना। ये अंदर दीयां गल्लां शुरू हो जाणियां हुण। कदे किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठगी ठोरी नहीं करनी, किसी की इज्जत ते भारू नहीं होना। हो सकता किसी की इज्जत बचानी है। ये भारत में तुसी किरपान पा के जिथे मेरे नौजवान अज मेरे नाई वीरां कोल जाके अपनी सिक्खी नूं तिलांजलि दे के बहणियां च रोड़ रहे ने, जिथे मेरियां धीआं अपने केस सीधे करा के हीट लवा लवा के उन्हां पुठे सीधे कर रहीआं ने, भरभट्टे कटा रहीआं ने। उत्थे प्यारिओ भारत के संविधान विच कोई सिख दी दाड़ी या केसां दी बेअदबी करे, सिखणी दी करे, पर सिख सिखणी कोल पंज कक्के जरूर होण, पौड़ छकी होए पखंडी ना होण। उस बंदे दी दाढ़ी केस किरपान दस्तार दी कोई बंदा बेअदबी करे, वो बंदे नूं हजे भी भारत में 2 साल की सजा दी जाती है, 2 साल की। हुण ये बदलण कानून ते मैं नहीं कुछ भी कर सकता। अज तक इन्ना कानून थोड़े हक च है सिखो, ये भी कानून थोड़े हक च है कि सिखां दा गुरु व्यक्तिगत रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने इन्हां ते केस लड़ सकते ने, इन्हां ते केस कीता जा सकता। अज थोड़े ग्रंथ साहब की बेअदबी पिंडों पिंडी होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्योंकि तुसी बिल्कुल धर्म तो अवेसले हो गए हैं, गुरुद्वारे बड़े बनाते हैं, पर कोई ग्रंथी चंगा नहीं रखा, उहदे सिक्खी की जवाब नहीं देखे गए, उसकी इंटरव्यू नहीं ली गई, उनको तनख्वाह नहीं दी गई, उसका कोई भी रिस्पैक्ट नहीं तुसी कीता, जिहदे करके अज तुहाडा कोई भी मुंडा ग्रंथी बनने तैयार नहीं रहा। ते जे तुहाडे मुंडे ग्रंथी नहीं बन गए, फिर मुसलमान आके ग्रंथी तुहाडे बन गए। इस करके अज तुहानूं ये गल्लां समझण दी लोड़ है। अपने पिंडां 'च एक वधिया गुरुद्वारा साहिब तैयार रखो, उसका चंगा दीवान हाल बनाओ, नाल लंगर हाल बनाओ। पहला मिशन है सिख जिथे गुरुद्वारे दे नाल लंगर हाल बनता है,
ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਝੁਲਦਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਝੁਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੜ ਦੇਣੇ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਸਿੱਧੇ ਬੁੱਧੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖੀਰ ਖੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ, ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਹਿਮੇ, ਡਰੇ, ਘਬਰਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਣੇ, ਝੂਠੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਝੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਖਵੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਝੱਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੌੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ 5000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਕਾਤਾ। ਆਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗਾਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਗੀਏ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਲਾਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਫ ਜੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी ही करा, मैं दूजा ना कुछ भी कहा। कला कला बंदा इस गल फॉलो करो। और अगे एक कानून हुंदा कि जेड़ा बंदा सिख नहीं बनता सानू रहत मर्यादा दिता होया, कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर घूमना, रोटी बेटी की सांझ नहीं पानी। जेड़ा आंदा भी मैं नहीं सिख बनना, उन्होंने कुड़ी नहीं देनी, उहदे घर महाराज का पाठ नहीं खोलना, उहदे घर असीं कदे रोटी ते नहीं जाना, उन्होंने अपने घर रोटी ते नहीं सदना। इन्नी कि सजा हो असीं कोई गाल नहीं कढ़नी, कोई ऐसी कोई उहदे बेअदबी नहीं करनी, सिर्फ उन्होंने समाजिक बाईकाट कर देना। ते मित्रा जे तैनूं गुरु नानक दा मिशन नहीं चंगा लगदा तूं ईसाई बन जा। उत्थे आ हुण कल भी मैं एक थां ते जाके आया, उत्थे भी एक बंदे नाल जाके एक किला उन्होंने दे दिता चर्च वास्ता, ते उन्हें लारा की लाया सी कि तुसी सारा टब्बर ठीक हो जाओगे। उस तो बाद होर की कहा कि एक जे तुसी थोड़ी जी दान कर दो जमीन, फिर तुहानू बाहर भी लैके जाओगे। इन्ने लालची सिखो तुसी। हुण की कीता, उन्हें आके बगला च आके किला उन्होंने दान कर दिता। जो दान कर दिता उन्हें गिरजा गुरजा खड़ा कर लिया। उथों कोई माड़ी मोटी जी पिंड की इतों की छोटी मोटी कुड़ी उस कम्यूनिटी चो असाइया तो वो लड़ लाते। वो आंदा भी मेरे तो बाहर खड़ रहे हैं, किसी ना अज तक उन्होंने बाहर नहीं खड़िया, बीमार अगे नालों भी ज्यादा हुए हैं। हुण उत्थे की सिखा नहीं करना सी। तुहाडे एरिए च भी इन्हां दा बड़ा जोर हुंदा जा रहा। जेड़ा भी बंदा तुहाडे चों कन्वर्ट होकर धर्म नूं बदलदा, भाव आंदा ईसाई धर्म तुसीं बदल सकदे हैं। तुहानूं संविधानक हक है भारत विच रह के, कोई भी बंदा अपने धर्म नूं तब्दील कर सकदा। पर यह नहीं है कि जे धर्म नूं तब्दील कर दिता तुहाडे च किसी बंदे नाल, कोई हिंदू समाज च रल गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, उहनूं तुसीं हुण कुड़ी दे दो जां उहनूं अपने घर सद लो जां उहदे घर चले जाओ। आ चीज़ां पक्कियां होईयां, सारे रिश्तेदार उहदा बाईकाट करनगे कि अज तो बाद तूं साडा कुछ नहीं लगदा, उधरे अपना मामा बना, उत्थे अपना बना मासड़, उहनां नाले मिल वर्त जिद्दां होना उहनां नूं कुड़ियां दे ते उहनां दीयां कुड़ियां लै, साडे नाल तेरा कोई रिश्ता नहीं। इन्नी सजा होंदी है। अगले आ जाए भी मैं कल्ले किते नूं तुरिया मूंह चुक के, कल मेरी मामी की कहोगी, उन्होंने इलाज की कहोगी कि मैनू मौत तो बचा लेंगे। जो गुरु तेग बहादुर साहब से गल की गई कि तू इस्लाम कबूल कर लै, आंदे कर लेने हैं। एक गल दसो कि जे इस्लाम कबूल कर लिया फिर मौत नहीं आएगी? अंदर मौत तो आएगी। अंदर फिर जे आएगी तो मेरे धर्म विच आ जाए, यह तो बहुत वधिया है। अज तो सरबत का भला मंगते हैं। और जे मौत आनी है, ईसाई बन के भी आनी है, हिंदू बन के भी आनी है, सिख दे घर जम के सिख बन के या ना सिख बनोगे ता भी मौत आनी है, जरूर आनी है। भयानक शक्ल लैके आनी है। जिदा ओहे बिल्ली अपने बच्चों को चुकूगी, ओहे उहदियां दंद दाड़ा ने मूंह च पा के सच्ची घड़ी लैके फिरूगी। ओहे बिल्ली जो चूहा सामने आएगा कि बलाशा पाड़ देगी। ये मौत गुरसिखा नूं बिल्ली अपने बच्चों वांगू चुक के लैके जाएगी, तो चूहे वांगू मन मुखा की अंतर बुरी हालत करेगी। इस करके ये तो बाद अगला प्रलोक का सफर है। सो मेरिया निक बेनतियां प्रवान करो, थोड़ा चिर कीर्तन हजे होर चलना। हाथ जोड़ के यह बेनती होती है कि अपने सिख कौम वास्ते यतनशील सारे मुंडे हो, और ये मुंडे पिंड इकट्ठे होकर नशा किवें खत्म करना, ये थोड़ी पॉलिसी बननी चाहिए। इस सरकारां ने तुहानूं कख नहीं देना, ना ही बहुता कुछ करना। ये तुहानूं वो कहते होंगे शब्द पा के दिखाने होंगे बहुते। सानू हुक्म है गुरु का कि अपना हथी अपना आपे ही सानू काज सवारने पैने, साडा किसी ने काम नहीं करना।
वो बंदा नकारा है जिहड़ा किसी ते डिपेंड करता भी मेरा काम फलाना करूगा। मेरे पातशाह कहते ने मानव की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। वो कोई बाबा तुहानू बच्चा नहीं देगा, कोई बाबा तुहानू पैसे नहीं भेजेगा, कोई बाबा तुहाडे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ चंगा बंदा तुहानू चंगियां गल्लां कहेगा, तुसीं मनो या ना मनो, पर वो चंगे बचन सब तो अमलीक लाल रतन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारे दर्ज होए ने, हर कैटेगरी के दर्ज हुए ने। ए तो चंगे होर बचन किते भी नहीं हो सकते। इस करके जागो, पिंडां दे गुरुद्वारे सवेरे इकट्ठे हो, शाम नूं इकट्ठे हो, एक दूजे की विरोधता बंद कर दो, ते पिंडां विच लड़कियां दे आनंद कारज गुरुद्वारे च करो, ते उत्थों लंगर हाल चो भुंजे बह के लंगर छक के अपनी धी नूं तोरो। इदी कुड़ी लैके आवांगे, इदी तोरांगे। जे कोई चार बंदे अमीर है वो साडे नाल नहीं रलना चाहते ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं कुछ भी कहते, वो जितना मर्जी करते रहन, पर साडा उन्हां नाल इस गल च कोई संबंध नहीं है। ਅਸੀਂ सिख हैं, गुरु के निमाणे, गरीब नवाज सतगुरु दे। इसे तरीके नाल अपने पिंड की गोलक विच पैसा पाओ, चंगा ग्रंथी सिंह रखो। जे किसी सिख ने सेवा निभानी गुरु घर दी तां तगड़ा होकर सिੱਖੀ च परपक्क हो के समर्पित हो जाए गुरु ग्रंथ साहब नूं, उत्थे डेरे ला ले दिन रात, उत्थे भगती करी जाए, उत्थे गुरु की सेवा करी जाए। ते गुरु की सेवा कदे भी बिरथी एक तिल नहीं भन्ने काल, एक तिल दिन भी गुरु घाड़ नहीं भन्नेगा। करके देख लो, वो सेवा करके देख लो। सेवा कई भांत की हुंदी है। अगली बेनती है कि जिहड़े बजुर्ग चढ़ाई करते हैं उन्हों का पाठ घरे पढ़ के वो भी गुरुद्वारे में कीर्तन करना है। उतों की बिल्डिंग वरतो, उतों का लंगर हाल वरतो, उतों के भांडे वरतो। पिंड के मुंडिया लंगर तैयार करने की तकनीक दो। वो पिंड का पैसा पिंड में रह जाए, वही पैसा जो असी किसी बाहर नूं देना वो पिंड में दिता जाए। पिंड के गुरुद्वारे चंगी साउंड का इंतजाम रखो। पिंड के गुरुद्वारे में चंगी एक मैनेजमेंट कमेटी जी है, सेवादार कमेटी तैयार करनी है। उहदे च रहत रहत वाले सारे बंदे कौमी प्यार वाले खड़े हो, उन्होंने निमरता भी होनी चाहिए। कई बार रहत में आके हंकार आ जाता, ये हंकार साडा हर पासों सानू पौड़ा पा के रखता। इस करके निमरता बहुत गुरु घर की उच्ची चीज है, ये भी तुहाडे विच रहनी चाहिए है। इहदे नाल नाल गोलक दा पैसा अपने पिंड विच जेड़े लोड़ बंदे ने, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई कोई गरीब बैठा, गुरु की गोलक गरीब का मुंह बढ़ाना करो। जे किसी बाबा जी को जरूर जाना, उन्होंने पैसे लैके ना जाओ। जेड़ा असली बाबा है वो माया तो विच रहिंदा होया नलेक हुंदा, पर उन्होंने लोड़ नहीं है। पहला किसी को लाऊगा फिर किसी को दऊगा, तो परा लैण देण परा करते रहो दुनिया का, तो ओहदा नाम जपूगा। जो तुसीं उहनूं माया देण लग पैंदे उहदी बुद्धि भ्रिश हो जाती है। कच्चे पिल्ले दी अगे कच्चा पिल्ला हुंदा, वो बाबे माया करके बनया हुंदा। गुरु पातशाह दी तमन्ना पूरी करते होणगे मैनूं नहीं पता। ते अपने गुरुद्वारे सवेरे बैठो, गुरुद्वारे शाम लगे, ताकि थोड़े जान का कोई पैसा ना इधर उधर लगे। कुछ बंदे साढ़े कोने भी तुरे होंगे हैं, चलो आ कीर्तन समागम है, इतने तुसीं माड़ा माड़ा लागले हिस्से जिहड़ा और ताकि थोड़ा हर पैसा जिहड़ा एक भी थोड़ी जेब तो निकले, वो सोच समझ के निकले। पैण का रास्ता पैसे, आण का राह एक, ते जाण दे राह 100 तो वध हो गए थोड़े। फिर तुसीं मोटरसाइकिलों से मुंडे चढ़े होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होंगे, उत्ते ही धक्या होंदा, छोटा जिहा नियाणा भी मोटरसाइकिल चलाण लग पिया वा। और कानून बनते ने इन्हां दी सेवा पालना करने वास्ते। इस करके इन्नियां बेनतियां करो प्रवान, सारियां धीआं भैणां अपने धर्म नूं चंगे तरीके नाल फॉलो करो, सिख रहत मर्यादा तो जाणू हो, इनू लागू करिए, फिर गुरु नानक दी रहमत होनी है। सारे दुनिया विच ये नवां युग शुरू हो जाना जदों तुसीं शुरू करना अपनी सोच अनुसार। मेरे वास्ते सारी दुनिया साफ हो गई है जे मेरा अंदरला साफ हो गया, ते जे अंदरला साफ नहीं होया तो मेरे वास्ते दुनिया कोई भी चंगी, मेरी एक अंदर दी दुनिया, एक बाहर दी दुनिया। बाहर की दुनिया की उन्नी अहमियत नहीं है जिन्नी मेरी अंदर की दुनिया की है। मेरी अंदर की दुनिया बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। इस करके प्यारिओ, गुरु पातशाह रहमत कर साडे नगरां बोल बाला सिक्खी का बढ़िया रहे। असीं हिंदुआं नूं सत्कार करांगे, मुसलमानां सही सच्चा मुसलमान होए, सच्चा ईसाई होए, फिर अगे मुड़ के सानूं धरती तो डिस्कनैक्ट होवांगे। सच्चा जिहड़ा सिख है वो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब का सिख होए। जे तुसीं किसी भी ठेके ते ना जाओ तो ठेके बंद हो जाणगे। जे तुसीं किसी भी बाबे को पैसे ना चढ़ाओ तो पक्की गल है बाबे का जिहड़ा डेरा वो भी
समझ आ जाएगी तो इन्होंने गुरु नानक की गल का पता लग गया भी किरत करनी है, घाल खाए किस हथों दे नानक राह पछाणे से। ये नहीं भी किसी की रोटी वाल देख के लालो ना सारी जिंदगी किले घड़े। गुरु नानक साहब ने 17 साल वाही की। गुरु भगत रविदास जी ने सारी जिंदगी जुतियां गंढियां। भगत कबीर जी ने टाणे पेटे का पूरा ठोक के काम किया। नामदेव ने छवाई का काम किया। उन्होंने कह भी दिता त्रिलोचन नूं कि हाथ पांव कर काम सब चीत रंजन नाल मैं चित लाया उहदे नाल हथ पैर रब ने कर्म करे दिते जिन्हें मैं काम करदा। तुहाडे कोल किसी चीज की घाट नहीं है। जिन्हां कोल एडा वड्डा श्री गुरु ग्रंथ साहिब होए, जिहड़ा विच इन्ना वड्डा विरसा होए, पिछोकड़ जिथे कुर्बानियां दा लैन लगी होए, मुट्ठी भर सिखां विचों दुनिया दंग रह गई भी इन्हां च पता नहीं की स्पिट भर दी है खड्डे की पौड़ ने। अज वो पौड़ की तुहानूं लोड़ है, इहनूं चुको ते आपां सारिआं दा भला मंगदे होए अपने बच्चों को अच्छे पासे लैके जाइए। पढ़ाई च लाई करके बच्चों को बाहर जाने तो थोड़ा संकोच कर दे। पंजाब में मेरे नौजवान या कुड़ियां जज लगन का जतन कर, इत्थे DC लगन का जतन करो, इत्थे लैक्चरर लगन का जतन करो, प्रिंसीपल डीन बड़िया पोस्टां ने साडे कोल पंजाब विच। ये पहला भाग लो, फिर जिहड़े रह जाणगे फिर देखांगे कि किसे नूं भेजणे किसे नहीं भेजणे। वो तुसीं सारे चुकी जाणदे हो। केरला तो बंदे आके पंजाब दे लगण डए ने, बिहार दे बंदे पंजाब जाके नौकरियां सीटां लैण डे। मैनूं कोई दोष नहीं, भारत है सारा साझा है, पर असीं कश्मीर च कोई भी जाके नौकरी नहीं कर सकते। हुण ही नहीं वो साझा किया हुआ तो पहला अपने पंजाब दीयां पोस्टां चंगियां भरो ताकि तुहाडे च पंजाबीयत बोल बोल के बाहर निकले कि जिथे मैं पंजाबी हाँ तो मैं पंजाब की सारी सेवा भी तनों मनो होकर करनी है। इस करके हायर एजुकेशन लो ते नाल नाल मिशन दे विच धारण होकर लोकां नूं जगांदे जाओ, जोत जगांदे चलो, रल के तुरदे रहो, नाल लैके चलो, सारियां दा साथ सारियां दे रल के चलो। ते गुरु पातशाह खुशियां दे ढेर लाणगे। वो कहणगे कि खावे खर्चे रल मिल भाई दे, रल मिल की गल की है। खुआर होए सब मिलेंगे की गल की है। क्या है कि अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई, मिल के चलो। कल्ले बंदे की सुरती नहीं लगेगी। जो असं संगत में बैठांगे फिर साडी सुरती बहुत हिस्से जी काबू हो जाएगी। इस करके गुरु पातशाह ने सानू 2 टाइम की संगत का हदायत दिता ते पक्का कह दिता, तीर्थां कह दिता, जो सतगुर सारण संगत नहीं आए ते रिग जीव है रिग जीव। उन्हों का जो जी ले अज तक फिटकार है ते जिहड़ा होर जीण दे मैं 20 साल ना मरा वो भी फिटो मुँह है जे संगत विच नहीं आए। ते दूजे पासे कहणगे कि मेरे माधो जी सत संगत मिले सो करे। सत्संग विचों तुहानूं चंगे गुणां की प्राप्ति हो सकती है। जिवें तुसीं किते गन्ना लैना वो किसी कमाद तो मिल सकता, तुसीं कोई करियाना लैना वो करियाने की दुकान तो मिलूगा। जे तुसीं विरसे तो धर्म की गल सुचनी है ये किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। यदि साथ साथ सच्ची हड्डी है इत्थे बैठना, पर इत्थे कां नहीं बैठते। ये हंसा की दुकान है। कां बहुत हो गए ने ते हंस बिरले बिरले रह गए ने, पर कोई नहीं, नस्ल किसी की मुकनी नहीं है। तुसीं प्यारिओ गुरु घर चों हंस बनने का जतन करिए। मान सरोवरां ते संगतां च बैठिए। इन्नियां बेनतियां करदिआं होइआं मेरे किसी भरा नूं, मेरी किसी भैन नूं, मेरे किसी बजुर्ग नूं मेरी किसी गल तो बड़ा तंगी लगी होए तो मैं 2 हाथ जोड़ के नवाणा जी आप जी का दास आप जी के जोड़िया च खलो के आप जी को खिमा का जाचक है। इको सोच है भी गुरु पातशाह की कौम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कला कला बंदा अपना योगदान पा के अगे लैके चलीए। अज तक अभी बथेरा सौने हैं, बथेरे पुठे काम कर ले, हुण थोड़ा चिर जिंदगी का चंगे पासे तुर के देखिए। शायद गुरु पातशाह साडे ते रहम जरूर करनगे, वो बख्शणहार ने। इस करके गुरु प्यारिओ पिछले गुनाह बख्शा के अगे तो गुरु दे लड़ लग के भाई नंद लाल जी के बचना नहीं करिए पालना कि पिछे जो बीती सो बीती, आगे समझ चलो नंद लाला। अगले समय संभालो, पिछला लंघ गया ना याद करो। ये सन बेनतियां जे हो गई गलतियां ते खिमा करते हुए बार बार मैं माफी मंगदा आप जी के जोड़ियां मन करके। आप जी जरूर बख्श करोगे दास नूं ते हुण रसना करो पवित्र ते फतेह दी करो साझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।